नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। प्रेम कहानियाँ हिंदी सिनेमा का हमेशा से एक अहम हिस्सा रही हैं। वैलेंटाइन डे पे इस बार ओ रोमियो आ रही है। ये हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पे आधारित है। जाहिर है थोड़ा सा इंटेंस स्टोरी है। पहली बार शाहिद इसमें तृप्ति के साथ नजर आ रहा है, तो इसके स्टारकास्ट से आज हम मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो फिल्म क्योंकि वैलेंटाइन डे पे आ रही है, लेकिन जब भी फिल्म रिलीज होती है उस दिन क्या करते हैं आप लोग, क्या फीलिंग होती है उस दिन? What do you do? Good question. कुछ भी नहीं करती हूँ मैं एक्चुअली, बट नर्वसनेस रहती है बहुत ज़्यादा एंड आई प्रे अलॉट। कई लोग बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ मैं, बस आई प्रे टू गॉड एंड देन होप फॉर द बेस्ट। क्या कर सकते हैं उससे ज़्यादा, बट ऐसा कुछ स्पेशल एक्टिविटी प्लान्ड आउट नहीं रहती मेरे लिए। I just make sure to take it easy and then to just sit and see. ब्रेकफास्ट इजीली हो जाता है सब कुछ? नहीं, वो नहीं होता इजीली। वो तो जाता है, डाइजेस्ट पता नहीं होता है। शायद, हालांकि इतने साल हो गए फिर भी। Yeah, I don't know. I mean, see, Fridays can make or break your career. ये हर इंसान जानता है कि you know it's always very very difficult. Fridays हमेशा ऐसे होते हैं कि जैसे आप इसने भी बोला ना, समझ में नहीं आता क्या करो। तो एक्चुअली वैसी सिचुएशन होती है कि I should not think about it, but you're only thinking about it. Yeah. Okay, let's think about it, but there's no point to think about it. You know, तो थोड़ा वैसा होता है. You don't know क्या होने वाला है and फिर धीरे धीरे रिपोर्ट्स आती हैं और क्या होता है, कोई भी फिल्म की जर्नी अलग होती है। कुछ फिल्में शुरुआत से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेती हैं, बाद में गिर जाती हैं, यू नो, तो आपको समझ में नहीं आता कि नंबर्स तो अच्छे हैं, ऑडियंस का मिक्स्ड रिव्यू मिल रहा है, समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म की स्टार्ट स्लो होती है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ सब लोग कह रहे होते हैं जिन्होंने भी देखी बहुत अच्छी है, फिर आपको देखना होता है वो कैसे पिकअप करेगी। कुछ फिल्में होती हैं जो यू नो जिनमें दोनों चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, और कुछ फिल्में होती हैं जिसमें दोनों चीज़ें वीक होती हैं, कि ना रिपोर्ट अच्छी होती है, ना कोई और थिएटर में गया होता है, तो वो तो बड़ी इजी जर्नी होती है दैट ये तो गई, लेट्स मूव ऑन क्विकली, यू नो। बाकी 3 जर्नीज थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। इवन आई हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड कि मुझे क्या करना चाहिए। आई हैव स्टिल नॉट फिगर्ड दैट आउट। मतलब सुबह नॉर्मल उठ के कुछ चीजें इधर उधर देखने की कोशिश। सोता कौन है उठना तो बाद में होता है, तो सोता कौन है, यू नो, थोड़ा मुश्किल होता है। द वीक ऑफ रिलीज इज ऑलवेज, मुझे हमेशा ऐसा लगता है दैट आई थिंक ये एक चीज़ है जिसमें को एक्टर्स जो है ना, वो अपने मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ बच्चों सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि फ्राइडे को आपके साथ क्या होता है, यू नो। वो बहुत यूनिक चीज़ है जो इसी प्रोफेशनल के लिए सच है, यू नो, कि फ्राइडे को जो होता है वो सिर्फ एक एक्टर समझ सकता है, और फ्राइडे से 1 महीने पहले और शायद उसके 2-3 हफ्ते बाद तक एक अलग तरह की एक वो होती है जो बहुत बहुत वल्नरेबल फील करते हो आप। वल्नरेबल, आई वुड से दैट फॉर मी दैट्स द वर्ड। आई फील वेरी वल्नरेबल। आई फील लाइक, यू नो, बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते, जो होगा वो होगा। बिल्कुल। तो लेकिन फिल्म वैलेंटाइन डे पे आ रही है, अभी लास्ट ईयर की बात करें तो सैयारा हिट हुई थी, लव स्टोरी थी, तो लव स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत पसंद किया थी, आपकी भी बहुत इंटेंस है। तो 90s का लव आज भी जेंजी को भी 90s का ही लव पसंद आ रहा है। क्या वजह लगती है आप लोगों को कि वो लोग वापस 90s ही लव की ओर क्यों देख रहे हैं? यार ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जेंजी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, यू नो, आई माइट बी स्पीकिंग द रॉन्ग थिंग, बट एक्चुअली दे लाइक लव स्टोरीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन पर्सनल सिचुएशन। तो शायद हो सकता है इसलिए, क्योंकि ये 90s की फिल्म है, तो इसमें जिस तरह की मोहब्बत दिखाई गई है वो थोड़ी क्लासिक मोहब्बत है, यू नो, लाइक लव विच इज़ अनकंडीशनल। बट मुझे लगता है वही सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन भी वही होता है। और रियल लाइफ में जो भी हो रहा हो, फिल्मों में एक कहानी जब आप कहते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंसी होनी चाहिए। अगर मोहब्बत में इंटेंसिटी ही नहीं होगी तो वो 2.5 घंटा मैं क्यों देखूँ वो फिल्म, यू नो। सो आई थिंक इसलिए फिल्में जो होती हैं उनकी स्क्रिप्ट, उनके इमोशन जो होते हैं वो आम जिंदगी से थोड़े अलग होते हैं। और सबसे ज़्यादा लव स्टोरीज़ जो चली हैं, मेरी भी 3-4 बहुत ज़्यादा चली हैं, तो उनके लव में हमेशा एक ज़िंदगी से ऊपर उठने वाली बात होती है कि जो आपको खुद ज़िंदगी में नहीं मिलता वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड डेफिनेटली ओ रोमियो इज़ दैट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म की दुनिया बहुत अलग है। द जर्नी ऑफ अफशा एंड उस्तराज कैरेक्टर्स इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट, बट द इमोशन इज़ अ वेरी वेरी क्लासिक इमोशन ऑफ अनकंडीशनल लव। तो तृप्ति, आपने भी लैला मजनू से स्टार्ट किया था, उसके बाद लव स्टोरी आपने भी की है एनिमल, तो उसमें सुपर डुपर हिट है। क्या नज़रिया रहा आपको लव के लेके, क्या चीज़ें समझ में आई जो ऑन स्क्रीन हम देख रहे हैं? लव को लेके
जी, लव को लेके फिल्मों से ज़्यादा मैंने रियल लाइफ में सीखा है। आई थिंक आपके पहले पिछले क्वेश्चन का मैं जवाब, आई वुड वांट टू ऐड समथिंग टू इट। आई थिंक एवरीबडी, चाहे जेन-ज़ी हो, चाहे कोई भी हो, दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ लव ओनली। हम प्यार करना फिल्मों से ही सीखे हैं। आई थिंक मैंने तो वहीं से सीखा है। शाहरुख सर को देखते देखते बड़े हुए हैं, और उसी तरीके का प्यार हमको लगता है रियल लाइफ में भी होना चाहिए, जो अक्सर नहीं भी मिलता है पर कई बार मिल भी जाता है। और आई थिंक लव इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। आई थिंक it's something that all of us carry within us, and sometimes it can be challenging, sometimes it can you know make you happy, sometimes it can make you sad, but I think that's the true emotion for all human beings. So I think that has been my learning from the films or from the real life. लेकिन अगर पिछले 5 साल की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव आए, कोरोना से निकले हम, बहुत सारे चेंजेस हमने पाए। तो इन 5 ईयर ने आपको कितना कहना चाहिए निडर बनाया, या कितना आपको केयरफुल बनाया अपनी चॉइसेस को लेके कि आप कैसे चीज़ें चुन रही हैं? COVID. So I think it was a difficult time for everybody, and honestly I was very scared. I was also, because I was living away from my family and I was scared for them, I was scared for myself, and there was a time where I was taking a flight to, and I was like, everybody was in PPE kit and a mask, and उस समय लगता है कि क्या यही ज़िंदगी होने वाली है आगे जाके, क्योंकि आपके पास कुछ आंसर नहीं था कि कल को चीज़ें नॉर्मल भी होंगी। तो निडर नहीं, थोड़ा और ज़्यादा डर पैदा कर दिया था। आई थिंक मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई है कोविड के बाद, एंड बट अपनी चॉइसेस को लेके आई थिंक आई फील वही करना चाहिए जो आपको आपका दिल कहता है सही है आपके लिए, क्योंकि आज से 10 साल बाद या 50 साल बाद मुझे अपने आप को ही जवाब देना है। आज मैं शायद किसी और की सुन के कुछ कर भी लूँ, बट इट वोंट गिव मी हैप्पीनेस, बट अगर मैं वही करूँ जो मेरा दिल चाहता है करना, तो आई थिंक आई विल बी हैप्पियर। शायद I mean, 5 years is a very broad question to answer, honestly. आई थिंक जब भी मुश्किल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको अपना लेवल अप करने की, कि आप जहाँ भी हैं शायद अब वो काफ़ी नहीं है, अब आपको उससे ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक जब अब मुझे 22-23 साल हो गए काम करते हुए, हर 5-7 साल में एक ऐसा फेज़ आता है जब आपको लगता है आई हैव टू डू समथिंग न्यू, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, और आई हैव टू रेज द लेवल ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. So I always think that is actually the universe is just telling you, come on, let's see if you have more. आपके अंदर और करने की काबिलियत है, या यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका हो गया। तो वो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब ऑडियंस आपको रिजेक्ट करती है तो आपको उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करना चाहिए और पी लेना चाहिए उसको, चाहे वो इट फील्स लाइक इट्स बर्निंग यू ऑल्सो, बट वो आपको पीना चाहिए। उसी के बाद आपके अंदर से कुछ नया निकल के आएगा। रिजेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है और रिजेक्शन को एज फ्यूल यूज़ करना चाहिए, वो सिर्फ आपको तराशती है। कौन सा रिजेक्शन लेकिन कई बार होता है ना, बर्दाश्त नहीं होता। वो तो आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो उसको। अगर आप जो चीज़ को आना है वो तो आने वाली है, तो आप उसको लेना बेहतर सीखो ना। वो तो ज़िंदगी वही है, नहीं ले सकते तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। क्या करेंगे? या भाग जाएंगे या गिर जाएंगे या गिव अप कर देंगे, तो उससे ज़िंदगी बेहतर तो नहीं होगी। बिल्कुल। तो खड़े हो जाओ, फिर से लड़ो। बिल्कुल। वो देखता है ये सारी चीज़ें कि आप ट्राई कर रहे हो, हमेशा देखता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा ये सवाल है शायद कि आपने कहा कि लियोनार्डो डिकैप्रियो से आपने एक्टिंग अप्रोच सीखी, कंफर्ट से बाहर सिर्फ एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, मुझे उनका जवाब बहुत अच्छा लगा। अब डिसाइड हो गया कि मैंने उनके हिसाब से किया। तो अच्छी चीज़ है, आपने एक चीज़ उनसे सीखी कि अगर आपको लग रहा है कि स्क्रिप्ट आपने सुनी वो कंफर्ट जोन में नहीं है तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये प्रोसेस आपका किस फिल्म के साथ शुरू हुआ? आपको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी तरीका है, इस फिल्म से मैं ये शुरू करता हूँ? नहीं, एक्चुअली क्या है दैट जो भी इंसान अचीवर बनना चाहता है, इफ़ यू वांट टू बी एन अचीवर इन लाइफ, यू हैव टू लर्न टू बी ओके विद बीइंग अनकंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो आपके अचीवमेंट्स एक बहुत छोटे से एक दायरे में रह जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को चैलेंज करें या आप वहाँ तक पहुँचें जहाँ आपने खुद भी नहीं सोचा होगा आप पहुँच सकते हैं,
तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जिस चीज़ की आपको आदत नहीं है, आपको वो करने की कोशिश करनी पड़ेगी जो आपको पता भी नहीं अगर आप कर सकते हो या नहीं। आधी विक्ट्री तो उसी में होती है जब आप कहते हो यार मेरे को ट्राई करना है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डरपोक लोग जो होते हैं वो अंदर से डर के कभी अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते। तो और हम सब डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, हम सबको डर लगता है चीज़ों से। यू हैव टू ओवरकम दैट। और आपको अपने आप को ऐसी जगह पे डालना पड़ेगा जहाँ पे आपको भी पता नहीं कि आप जीतोगे या हारोगे। व्हाट इज ब्रेवरी? ब्रेवरी इज नॉट व्हेन यू डू समथिंग यू नो यू कैन डू इट। बीइंग ब्रेव इज यू डोंट नो इफ यू कैन डू इट बट यू गो बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव अप। So that attitude is very important as an actor if you want to sustain yourself for a long period of time. अगर आप और maybe just if you want to explore and actually अगर आप चाहते हो कि आप अलग अलग चीज़ें करो अपने करियर में, तो आपको रिस्क तो लेने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी जो शायद नहीं चलती। और मुझे लगता है एक आर्टिस्ट की मौत तभी होती है जब उसे समझ आ जाता है कि लोगों को ये अच्छा लगता है और फिर वो बस वही करने के चक्कर में लग जाता है। तो फिर उसमें और ऑडियंस में क्या फ़र्क है? ऑडियंस को भी पता है क्या अच्छा लगता है। आर्टिस्ट वो होता है जो ऑडियंस को दिखाता है जो उन्हें नहीं पता कि उन्हें अच्छा लग सकता है, और फिर वो देख के कहते हैं यार, जैसे आप खाना खाते हो तो कोई एक डिश बनाता है और आप खा के कहते हो यार वाओ आई डिडंट नो आई यू कैन मेक इट लाइक दिस, दैट्स व्हाई ही इज द कुक एंड यू आर द वन ईटिंग द फूड. So why should the artist think like that? The artist has to think in an experimental manner. It's very important. तो तृप्ति बुलबुल और कला में तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया गया था, लैला मजनू में भी आपका काम अप्रिशिएट था, लेकिन बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपने एनिमल से चखी थी कि क्या सक्सेस है. तो वो जो सक्सेस मिली थी वो संभालना आसान था, आप आउटसाइडर थी इंडस्ट्री में, और कहते हैं सक्सेस संभालना बहुत लोग संभाल नहीं पाते उस सब. देखिए, कई लोगों को सक्सेस संभालती है, कई लोग सक्सेस को संभाल लेते हैं. आई थिंक मेरे लिए इट्स बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड चाहे मुसीबतें भी आई, बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और काफ़ी अच्छा ही रहा आई थिंक मेरे लिए. आई वॉज लकी इनफ टू फाइंड गुड पीपल इन माई लाइफ, वेदर इट्स माई डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, you know, friends that I have in Bombay. I've had support through and through from people, and it's been a lovely journey. I don't have any complaints with whatever's happened till now with my career. And सक्सेस का क्या है ना, वो आज से 50 साल बाद मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ, हर किसी का उतार चढ़ाव आता है ज़िंदगी में. कभी आप एकदम टॉप फॉर्म में होते हो, कभी आप नहीं होते हो, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो, कि वो एक सक्सेस के पीक पर है तो पीक पर ही रहे. सबका उतार चढ़ाव होता है ज़िंदगी में. आई थिंक मेरे लिए मेन मकसद सक्सेस का ये है कि आप लाइफ में खुश कितने हैं, वो मेरे लिए सक्सेस है. क्योंकि अगर आप सक्सेस को अपने करियर से ही कंपेयर करें तो देन दैट्स आई थिंक दैट डजंट वर्क फॉर मी, बिकॉज बाकी भी चीज़ें हैं लाइफ में. देयर इज़ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, मैंने हमेशा से बोला है कि एक्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, माई करियर इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ. तो सक्सेस को मैं सिर्फ करियर से नहीं जोड़ना चाहूँगी. एंड आई थिंक आई हैव हैड अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट. क्योंकि मैंने एक एक्टर का पॉडकास्ट सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि पहली फिल्म की थी, नाम नहीं ले रही हूँ, तो वो हिट हुई और उसके बाद उनको तो करोड़ों के चेक मिलने लगे, लाखों के चेक मिलने लगे, लेकिन उनके साथ वालों के इतनी कमाई नहीं हो रही थी. तो एक लाइफ में लोनलीनेस आ गई थी, क्योंकि आपके साथ के जो लोग थे वो कहीं पीछे छूट गए थे आपसे. तो वो सक्सेस का इम्पैक्ट कभी आप लोगों की लाइफ पे भी आया? काफ़ी सीनियर एक्टर थे या यंग थे वो? यंग थे. अच्छा. जब उन्होंने शुरू किया. ओह नहीं, मेरे लाइफ में काफ़ी और सक्सेसफुल लोग भी थे. कई बार मुझे देख के लगता था यार मैं इतना सक्सेसफुल क्यों. आप तो ऑब्वियसली एक्टर फैमिली से ही हैं. नहीं ऐसा नहीं है. सक्सेस आई डोंट नो, पता नहीं वो उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट. एंड लोनलीनेस इज समथिंग दैट हैपेंस टू पीपल, बट इट्स ऑल्सो आई डोंट नो. आई थिंक अगर आप एफर्ट करो और अगर आप कोशिश करो तो रिश्तों को बांध के रखना, वो सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में सीखते हो. जब जैसे आपने कहा सडनली जब सक्सेस आती है तो आपकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है. लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में काम को छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करो तो शायद रिश्ते संभल सकते हैं. बट या एवरीबडी हैज़ देयर ओन चैलेंजेस. शाहिद, विशाल जी के साथ आपकी चौथी फिल्म है,
कमीने से आपने उनके साथ काम शुरू किया था, उससे पहले हमने आपको चॉकलेटी बॉय की इमेज में ज़्यादा देखा। जी। तो कमीने के बाद क्या क्या चीज़ें बदली, किस तरीके से इंडस्ट्री का, लोगों का परसेप्शन आपके लिए बदला? कुछ नहीं बदला, मैंने फिर भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और ऐसे रोल्स ढूंढने के लिए, बिकॉज उस वक्त पे इस तरह की फिल्में बनी नहीं रही थी। थोड़ी एजी फिल्में, थोड़ी ग्रे फिल्में, जिनके अंदर ज़िंदगी के अलग अलग पहलू झलकें। तो इट वाज स्टिल अ स्ट्रगल, बट ऑफ कोर्स पहला मौका जो देता है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू शो योरसेल्फ इन अ सर्टेन वे, और वो हमेशा विशाल सर ने मुझे दिए, चाहे हमने कोई भी फिल्म की हो साथ में। इट्स ऑलवेज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर। बट डेफिनेटली आई गेस वहीं से मैंने कुछ हद तक अपना परसेप्शन ब्रेक किया, एंड टुडे दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स, बिकॉज वो मेरा डिज़ायर था उस टाइम पे कि मुझे बॉक्स नहीं होना है। तो जब कमीने आए, आई वाज लाइक यस, आई वांट टू डू दिस। तो तृप्ति, क्या था जब विशाल जी ने ट्रेलर लॉन्च में ही बोला था कि पहली पसंद आप ही थी इस रोल के लिए, और आपने भी कहा था आपके मतलब विश लिस्ट में सबसे पहले नाम विशाल जी का था, क्या चीज़ें हुई थी जब विशाल जी से पहली बार मिली? फैन मोमेंट था या क्या? ऑफ कोर्स फैन मोमेंट था। आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ विशाल सर। मैंने उनकी काफ़ी फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दिया था पहले, और अनफॉर्चुनेटली कभी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लास्ट स्टेज पर आके हमेशा नहीं होता था। बट आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी व्हेन विशाल सर कॉल्ड। मुझे तो पहले ही पता था मैं हाँ करने वाली हूँ बिना फिल्म सुने, बिकॉज आई वॉज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। एंड जब मैं उनसे मिली, मैंने फिल्म की नरेशन ली, तो आई वॉज लाइक इट वॉज एन इंस्टेंट येस फ्रॉम माई साइड। एंड आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। उनके साथ काम करना ही एक एक्टिंग वर्कशॉप की तरह है, क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे। एंड ही इज़ समवन हु मेक्स यू, एज एन आर्टिस्ट, you need freedom, so that you can express yourself better. And I think he gives you that freedom, which is so important. You never feel the pressure कि अरे यार इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। वो हमें हमेशा खुली छूट देते हैं कि आपको जिस तरीके से करना है करो। एंड ही इज़ ऑलवेज ओपन टू कि कभी अगर मुझे अपनी तरफ से कुछ सही नहीं लग रहा है, तो he doesn't feel like कि अरे you can't give your two bits. He will always listen to you. He'll always say no, you do your thing, and then if it doesn't work, we'll try something else. Very very calm on set. तो it's been a wonderful experience. मैंने तो सर को मजाक में बोला भी था, मुझे आपका शाहिद कपूर बनना है सर। A lot of films with you. Yeah, I'm sure you will now. I'm sure. लेकिन आप संदीप मगा रेड्डी साथ भी कर रही है, स्पिरिट करी, एनिमल कर चुकी है जी। वो कैसे पाती हैं, वो और विशाल जी दोनों अलग अलग? जी, हर डायरेक्टर आई फील इज डिफरेंट। हर डायरेक्टर का प्रोसेस अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। एंड ही इज आल्सो वंडरफुल। आप दोनों ने काम किया? जी, ही इज आल्सो वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आई थिंक ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद डायरेक्टर्स लाइक संदीप सर एंड विशाल सर। इट वाज अ ड्रीम वंस, एंड नाउ दैट इट्स अ रियलिटी, आई वांट टू गिव इट माय 200%। पर शायद 22-23 साल हो गए इंडस्ट्री में, करियर के इस मोड़ पे किन चीज़ों से अब डर लगता है? आपको डर क्या क्या इशू है? मेरे को कोई इशू नहीं। लाइफ चेंज हो रही है, चीज़ें बदल रही है, इंडस्ट्री बदल रही है। रोज होगा आपके साथ, रोज 50 चीज़ों के बारे में सोच के आपको डर लगेगा, तो क्या करेंगे उसके बारे में? ग्रेट। तो जस्ट गेट ऑन विद लाइफ, चलते रहो। एक जगह पे खड़े रह के सोचते रहोगे तो डर लगते रहेगा। मत सोचो, काम करो। वी आर इन द मोर यू डू, the more you can make a difference. The more you think, you're just standing and you're frozen. That's true. Just do. करते रहो। तो एक फैन का सवाल आपके लिए था कि फादरहुड ने आपको कितना चेंज किया? फादरहुड ने completely, I think being a parent almost ऐसा लगता है जैसे आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। आपको ये मतलब मैं किताब लिख सकता हूँ इसके ऊपर, आप जैसा सवाल पूछ रही हैं। लेकिन एज अ पेरेंट आई गेस यू लर्न टू थिंक फॉर योर चाइल्ड। यू डोंट थिंक जस्ट फॉर योर सेल्फ। आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं, और जो बच्चा आपको सिखा सकता है, जो बच्चा आपको दे सकता है, जो एक इनोसेंस होती है, जो सिंप्लिसिटी होती है रिश्तों की, वो बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा महसूस होती है। बिल्कुल। लेकिन किताब की कुछ एक अंश अगर छोटा सा 2 लाइन में बताएं, जो आपने कहा किताब लिख सकते हैं फादरहुड पे। वो जब मैं लिखूंगा मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। मतलब प्लान है लिखने का? हाँ, नहीं मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो लिख दूंगा। जी नहीं, लेकिन तृप्ति, ये कैरेक्टर ऐसा है, बुक से काफ़ी अलग है, लूजली बेस्ड है, जैसा कि शाहिद ने कहा ये जी। लेकिन आपको क्या क्या नई चीज़ इसके लिए अनलर्न करनी पड़ी? अनलर्न करनी पड़ी, काफ़ी कुछ सीखा तो ज़रूर। कभी कभी ना ऐसा होता है, एज एन एक्टर यू आर अ लॉट इन योर हेड। मेरे साथ होता है, पता नहीं बाकियों के साथ होता है कि नहीं, बट
usually when I go on a set and when it's a film, first 5 days for me are very difficult. I'm mostly in my head thinking कि अरे ये करूँगी तो शायद सही हो जाएगा. आप अपनी परफॉर्मेंस सोचने लग जाते हो. तो आई थिंक विशाल सर के साथ काम करके वो चीज़ मैंने अनलर्न की, बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स यू टू बी इन द मोमेंट, बी ऑनेस्ट टू द मोमेंट, टू द सीन. So that is a new thing that I have learned and I've stopped being in my head too much. चलिए, और रोमियो आपकी बॉक्स ऑफिस पे सफलता पाए. Thank बहुत you. बहुत शुभकामनाएं. Thank you you so so much. much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.